हेलो एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर ईशा गंभीर और मैं हूँ आईवीएफ एक्सपर्ट नीलकंठ आईवीएफ जयपुर ब्रांच में। आज मैं आपके साथ बात करूँगी एंडोमेट्रियोसिस कंडीशन के बारे में। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, ये कौन सी महिलाओं को इफ़ेक्ट करता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, ये कैसे इनफर्टिलिटी कर सकता है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। इन सब बातों के बारे में आज हम एक एक करके जानेंगे। देखिए, एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है। जो यूट्रस होता है उसके 3 लाइनिंग होते हैं। जो सबसे अंदर का जो लाइनिंग होता है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। यदि यह लाइनिंग जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होता है किसी भी कारण से यूट्रस के बाहर अन्य किसी ऑर्गन में डेवलप करना स्टार्ट कर दे, तो इस कंडीशन को पहले तो हम बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। ये कहीं पर भी ग्रो करना शुरू कर सकता है। जो सबसे कॉमन एरिया जहाँ पे ये ग्रो करता है वो होता है पेल्विक एरिया, जहाँ पे फैलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज में भी ये ग्रो कर सकता है, जिसकी वजह से जो महिला है उसको पीरियड के टाइम पे बहुत अत्यधिक दर्द होता है। सिर्फ पीरियड के टाइम पे ही नहीं, पीरियड से पहले और पीरियड के बाद भी महिला को दर्द का सामना करना पड़ सकता है। सेकेंड चीज़ हम ये डिस्कस करते हैं कि कैसे ये इनफर्टिलिटी करता है। देखिए, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस में जो मैंने आपको बताया है सबसे कॉमन जो ऑर्गन जो अफेक्ट होती है वो होती है फैलोपियन ट्यूब और महिला की ओवरीज। तो वहाँ पर ग्रो करके ये एक इन्फ्लेमेशन यानी सूजन पैदा करता है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल फंक्शन होता है फैलोपियन ट्यूब का और ओवरी का वो नहीं हो पाता है। आपस में वो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, ठीक से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से महिला को इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। थर्ड क्वेश्चन है कि कौन से एज ग्रुप की महिला को अफेक्ट करता है। सबसे ज़्यादा जो ये महिलाएं 25 से 35 ईयर्स यानी जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की जो महिला है उस वर्ग की महिला को सबसे ज़्यादा ये अफेक्ट करता है। अब बात करते हैं इसके कुछ लक्षणों की। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण होता है एक तो पीरियड के दौरान अत्यधिक दर्द होना, और यह दर्द पीरियड शुरू होने से 1 हफ्ता पहले ही शुरू हो जाता है और पीरियड ख़त्म होने के बाद भी रहता है। जबकि जो सामान्य पीरियड का जो दर्द होता है वो पीरियड के पहले, दूसरे, तीसरे दिन तक ही रहता है, उसके बाद चला जाता है और पीरियड के ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन पहले ही शुरू होता है। इसके अलावा महिला को लगातार जो नीचे का एरिया है यानी लोअर एब्डोमेन में पेन हो सकता है और मिलने के समय पर भी पेन हो सकता है जब वो अपने हस्बैंड से मिलते हैं। इसके अलावा यूरिन के टाइम पर भी कई महिलाओं को इसमें पेन का सामना करना पड़ सकता है। अब यदि बात की जाए इसके ट्रीटमेंट की, तो इसके ट्रीटमेंट में हम दवाइयाँ भी दे सकते हैं और सर्जरी भी कर सकते हैं। दवाइयों में हम पेन किलर, ओसिपल ये सब ट्रीटमेंट दे सकते हैं और सर्जरी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट सर्जरी हम कर सकते हैं वो होती है लैप्रोस्कोपी सर्जरी। लैप्रोस्कोपी सर्जरी में ना केवल इसके सिम्टम्स ठीक किए जा सकते हैं, बल्कि जो इनफर्टिलिटी की समस्या है उस पे भी हम इसमें महिलाओं की मदद कर सकते हैं। और यदि किसी भी ट्रीटमेंट से महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं तो ऐसे में हम महिला को आईवीएफ ट्रीटमेंट ऑफर कर सकते हैं। यदि आपको एंडोमेट्रियोसिस कंडीशन के बारे में और कोई भी अधिक जानकारी चाहिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर नीलकंठ आईवीएफ में आके हमसे परामर्श ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।